11th क्लास स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th की हिस्ट्री, इसका चैप्टर नंबर 2, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 जो है आपका लेखन कला और शहरी जीवन, ये करेंगे हम। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की इन्ना थी। मेसोपोटामिया की जो इन्ना देवी थी वो किस चीज़ की देवी थी, ये आपको बताना है। इसमें वायु की, अग्नि की, प्रेम एवं युद्ध की या जल की। तो इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर 3, प्रेम एवं युद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है? यूनानी, अंग्रेजी, फ्रेंच, फारसी। तो मेसोपोटामिया नाम जो है वो यूनानी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मेसोपोटामिया जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है, ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो आपको बताना है कि कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस और पोटामा, मेसोस और पोटेमस, मेसोज और फरात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर 2 सही है, मेसोस और पोटेमस, पोटेमोस, इससे बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच उद्योग क्षेत्र है? मेसोपोटामिया जो है वो किन दो नदियों के बीच का उद्योग क्षेत्र है, ये आपको बताना है। आपको पता है कि मेसोपोटामिया जो है वो दो नदियों के बीच में जो है बना हुआ है, दो नदियों के बीच का एक साम्राज्य है। तो ये कौन सी दो नदियों के बीच है? दजला और नील नदी, फरात और नील नदी, दजला और फरात नदी, इनमें से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया जो है ऐसे दो नदी है, एक साइड दजला और दूसरी साइड फरात। तो दजला और फरात नदी के बीच का जो शहर है ये है मेसोपोटामिया। और इसमें जो ये दो नदियां हैं ये बहुत ही इसके बहुत काम आती है। मेसोपोटामिया में ज़्यादातर जितने भी व्यापार के काम होते हैं, व्यापार में व्यापारी मार्ग का काम करती है इनकी जो ये नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है? तो मेसोपोटामिया जो है वो पहले, ये पता है कि ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है। जैसे यहाँ इंडिया में हड़प्पा सभ्यता थी, वैसे ही ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। तो ये अभी कौन सी जगह पर पाया जाता है? तो अभी ये इराक में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? तो मेसोपोटामिया में जो सबसे स्टार्टिंग में जो भाषा आई थी वो थी सुमेरियन। यहाँ जो आपका सुमेरियन, ये सबसे पुरानी भाषा है मेसोपोटामिया की, सुमेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद सुमेरियन थी पहले, उसके बाद अक्कदी भाषा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ, मेसोपोटामिया में 24 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया? तो जैसे जस्ट अभी मैंने बताया, सुमेरियन भाषा जो है सबसे पहले मेसोपोटामिया की भाषा कौन सी थी? सुमेरियन थी। उसके बाद 24 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ? सुमेरियन भाषा का स्थान धीरे धीरे किसने लेना स्टार्ट कर दिया? अक्कदी भाषा ने। तो सेकंड भाषा कौन सी थी यहाँ की? अक्कदी भाषा थी। इसके बाद है, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है? मेसोपोटामिया जो था वो पता है वो शहरी जीवन के लिए फेमस था। तो शहरी जीवन जो था मेसोपोटामिया में, तो वो बहुत ही, मेसोपोटामिया हमसे बहुत प्राचीन की ये सभ्यता है, लेकिन उस टाइम पे भी ये सारी व्यवस्थाएं थी जो आज है लगभग। तो उस टाइम पे भी शहरी जीवन था, वहाँ गणित पहले भी था, काल गणना भी वो लोग करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है, गणित की विद्वानता ये भी थी मेसोपोटामिया में, काल गणना की परंपरा भी मेसोपोटामिया में थी। तो ये दोनों थी। तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 3, ए और बी दोनों, इसका ये आंसर है। क्योंकि अभी जो जैसे गणित में पहले ज़माने में मेसोपोटामिया की सभ्यता के टाइम पर भी ये लोग ब्याज, काल गणना में जैसे एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये सारी काल गणना जो है मेसोपोटामिया के लोग उसी टाइम पर कर चुके थे। तो ये सारी देन जो है किसकी है? मेसोपोटामिया की देन है। उस टाइम पर भी ये सारी चीज़ें थी वहाँ। 9th क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता और किसके लिए प्रसिद्ध थी? सॉरी, यहाँ और नहीं होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी, इसमें आपको बताना है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, अभी मैंने बताया था शहरी जीवन, वहाँ शहरी जीवन भी था, समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या, ये सारी चीज़ें वहाँ थी।
तो ये सारी चीज़ें ही मेसोपोटामिया की सभ्यता में थी, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी। मेसोपोटामिया की विकसित सभ्यता थी, वहाँ सब कुछ था। तो शहरी जीवन, स्मृति, साहित्य, खगोल विज्ञान, गणित, काल गणना सब कुछ था वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में किस चीज़ का अभाव था? खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन, जल संसाधन, उपरोक्त सभी। तो मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन तो काफ़ी मात्रा में थी, वहाँ खाद्य संसाधन थी, लेकिन खनिज संसाधन की मेसोपोटामिया में कमी थी, जिसका व्यापार वो लोग अपने पड़ोसी देशों के साथ किया करते थे, अपने पड़ोसी देशों से मंगवाया करते थे। तो मेसोपोटामिया में जो है खनिज संसाधन का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई वह लगभग किस समय की थी? मेसोपोटामिया में जो सबसे पहली पट्टिका मिली थी वो किस टाइम की थी, ये आपको बताना है। तो मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई है वो लगभग किस समय की है? तो वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार की पट्टिका के ऊपर लिखा करते थे? तांबे की पट्टिका, लोहे की पट्टिका, मिट्टी की पट्टिका, या इनमें से कोई नहीं? तो मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन की कमी थी, तो और वहाँ जो है लिखा जो जाता था वो मिट्टी की पट्टिका पर लिखा जाता था। गीली मिट्टी बनाकर गीली मिट्टी के ऊपर लिखकर फिर उसे सुखाया जाता था। आपने पढ़ा होगा उसके लेखन कला में। तो किस पर किया जाता था? तो मिट्टी की पट्टिका पर लिखा जाता था। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहाँ से मंगवाते थे? तो मेसोपोटामिया में जो खनिज संसाधनों की कमी थी, तो वो लोग इसका व्यापार किसके साथ करते थे? अपने पड़ोसी देशों के साथ। तो कौन कौन से देश थे? तुर्की, ईरान, खाड़ी पार के देश, ये सारे देश, इन सभी के साथ मेसोपोटामिया जो अपना व्यापार करता था। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मंगाता था? इन सब जगहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर नगर की सबसे पहली खुदाई कब हुई? तो ऊर नगर में सबसे पहले खुदाई 1930 में हुई। नेक्स्ट, किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हुई? ईरान, इराक, सऊदी अरब, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इराक। हम यहाँ पर इराक के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ की है? वो इराक की है। तो इसका आंसर हो जाएगा इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरुक क्या था? उरुक मेसोपोटामियाई पक्षी, मेसोपोटामियाई भाषा, मेसोपोटामियाई शहर, या मेसोपोटामियाई भवन? तो उरुक क्या था? मेसोपोटामिया का एक शहर था। तो इसका आंसर नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर शब्द किस देवता के लिए उपयोग किया जाता था? वायु देवता, चंद्र देवता, अग्निदेव, चंद्रदेव। तो उर शब्द जो है ये चंद्रदेव के लिए प्रयुक्त किया जाता था। इसमें चंद्रदेव 2 बार ऑप्शन डल गया, इसका आंसर चंद्रदेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता था? तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, तो सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ देखिए घुमा कर किया है। तो आपको क्वेश्चन समझना है, बस एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन कर सकते हो, कई बार अलग अलग भी दे सकता है। तो प्रेम और युद्ध की देवी किसे कहा जाता था? इन्ना जो थी वो प्रेम और युद्ध की देवी थी, इन्नाना। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर किसके रूप में खूब फला फूला? तो मारी नगर जो है शाही भवन, शाही राजधानी, शाही किला, इनमें से कोई नहीं। तो मारी नगर जो है 2000 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ था? वो ये शाही राजधानी के रूप में काफ़ी फला फूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारी नगर किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? लोहे व चांदी, कांसा व सोना, तांबे व टिन, इनमें से कोई नहीं। तो मारी नगर तांबे व टिन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। परिवारों में गोपनीयता बनाए रखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें से आपको बताना है, ये सारे कथन दिए हुए हैं कि कौन सा कथन सही है। तो वहाँ जो थे वो लोग मेसोपोटामिया के लोग, वो परिवारों में गोपनीयता का खास ख्याल रखते थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या कर रखा था वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। फर्स्ट, कमरों में खिड़कियों का भाव और घरों में रोशनी दरवाजों से आती थी। कमरे, ये जो
अभाव हो गया, कमरों में जो है खिड़कियों का अभाव होता था, खिड़कियों की कमी होती थी, कमरे में रोशनी कहाँ से आती थी, रोशनी दरवाजे से आने का था, उसके लिए खिड़कियाँ नहीं बनाई जाती थी। जैसे हम बनाते हैं, खिड़कियाँ बनाते हैं ताकि वहाँ से रोशनी आए, हवा आए, तो वहाँ गोपनीयता बनाए रखने के लिए खिड़कियाँ नहीं बनाई जाती थी। दूसरा, घरों घरों तो ये सही है, पहला वाला ये कथन सही है, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट कथन जो है वो हमारा सही है। घरों के बारे में अंधविश्वासों का प्रचलन, शगुन अपशगुन संबंधी बातें, घर की देहरी उठी उठी हुई हो तो धन लाता है। ये भी था वहाँ कि अगर घर की दहली जो है वो ऊंची होगी, उठी हुई होगी, तो घरों में धन आता है, ऐसी बातें थी, ये भी सही है। नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान, कुछ लोग घरों में ही पशुओं के नीचे नगरवासी क्या करते थे, कुछ लोग जो है कब्र अपने घरों में ही मुर्दों को जो है अपने घरों में ही दफना देते थे। ये है, ये सेंटेंस थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है, तो ये भी जो है थर्ड भी ऑप्शन सही है कि वहाँ के जो लोग थे वो कई लोग अपने वो कब्र जो है अपने घरों में ही बनाकर रखते थे, उसी में लोगों को दफना देते थे। तो ये तीनों ऑप्शन ही हमारा सही है, तो इसका आंसर हम कर देंगे डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहीं बस इतने ही क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन है, इसका पार्ट 2 ला दूंगी मैं, आगे और क्वेश्चन इससे करवा देंगे। आप अगर सारे क्वेश्चन कर लेते हो इसी को ध्यान से, तो आपका चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका सेकंड टर्म में आ रहा है।